अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल टाइम टू टाइम। अब तक होने वाले तमाम इंटरव्यूज वैसे तो बढ़ चुके हैं, एक और सही, ये जो पब्लिक है सब जानती है। शेख नस्ली और असली निकला भाग सियासतदान ऐसे ही होते हैं। शेख रशीद ने आज सच में कमाल कर दिया, बहुत ही बारीकी से सारे प्लान पर पानी फेर दिया। शेख जी ने अपने सियासी तजुर्बे से प्लांटेड इंटरव्यू को वाड़ कर रख दिया। अब अगले भी सोच रहे होंगे कि क्या करें। शेख रशीद वो शरारती बच्चा है जो बड़ों के डांटने के बाद बड़ी ही फरमाबरदारी से बड़ों की सरेआम बेइज्जती कर देता है। बड़ा पढ़ा लिखा कर शेखू को इंटरव्यू के लिए लाया गया था और बड़ी ही फरमाबरदारी से शेखू ने इंटरव्यू देते हुए कागजों के फुलंदे को फकोल कर पूरे इंटरव्यू की मदर सिस्टर एक कर दी, यानी सारा प्रोग्राम ही बढ़ गया। 9 मई का मज़ा का खैर फॉल फेल ऑपरेशन ये कहकर उड़ा दिया कि 9 मई की मुजम्मत हर जुम्मे के खुतबे में होनी चाहिए। कहने लगे मैं चिल्ला काट कर आ रहा हूँ, इस बार बहुत सख्त चिल्ला था, मगर शुक्र है इस दौरान बहुत कुछ सोचने का मौका मिला। 9 मई को मुल्क में नहीं था, मगर 10 मई को मैंने मुजम्मत कर दी थी। बाकी किसी सियासतदान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी अफसर का नाम ले। क्या इसके बाद भी प्रोग्राम जारी रहा? अरे कहाँ, प्रोग्राम तो जारी रहा, मगर पिंडी बुआ ने ऐसे ही खिताब नहीं मिला। सियासत के गोरख धंधे के उस्ताद है शेख रशीद साहब। एक और बात भी साबित कर दी कि पाकिस्तान में कोई ताल्लुक देरपा नहीं, यहाँ सबका जोर और दौड़ चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। शेख रशीद का निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू जब सियासतदानों और इदारों की लड़ाई होती है तो हमेशा इदारे ही जीतते हैं। किसी ने एक जोक सुनाया कि जुम्मे का खुतबा जारी था तो मौलवी साहब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए बता रहे थे कि कैसे उन्हें आसमान पर उठा लिया गया। वहाँ पे बैठे किसी साहब ने पूछा क्या वो पाकिस्तान में थे? शेख साहब मंजे हुए सियासतदान हैं, इंटरव्यू में अपनी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ समझा गए हैं। इज्जत अल्लाह ताला देता है और शेख साहब की इज्जत में इजाफा ही हुआ है। कल का बच्चा मुनीफ लिफाफा एक ज़ेरिक सीनियर सियासतदान के सामने टांग पे टांग रखकर बदतमीजी से सवाल कर रहा है। शर्म से डूब मरना चाहिए मुनीफ लिफाफा और इसकी गंदी तरबियत करने वालों को। मुनीफ फारूक आज हीरो बनने के चक्कर में अपनी सहाफत को ले डूबा। शेख साहब ने सोचा होगा हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। पहली बार शेख रशीद को डरा डरा सहमा पाया। कुल पसीने से लथपथ शेख रशीद का नाकाम हंसने की कोशिश कर रहे थे। आखिरी और जरूरी बात सहाफी ने पूछी कि मैं आपकी बात पर यकीन क्यों करूं? तो शेख रशीद ने जो जवाब दिया वो चौंका देने वाला था कि आज आपको मेरी खातिर मेरी बातों पर यकीन करना होगा, बाकी कुछ कहने को नहीं है, सारी बात इस जुमले में है। इंटरव्यू देने वाला और लेने वाला दोनों एक दूसरे को यकीन दिलवा रहे थे कि इस इंटरव्यू का कोई यकीन नहीं करेगा। फनकारों ने प्रोडक्शन टीम पर ही लानत डाल। शेख रशीद अपनी जबान के मुताबिक सच में असली और नस्ली निकले। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बराह रास्त इमरान खान पर जाहिर कोई इल्जाम नहीं लगाया। वो मायूस और बेबस जरूर नजर आए, मगर उन्होंने कहा कि मैं आज भी फौज के साथ खड़ा हूँ और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से भी हमेशा यही कहा है कि फौज और इदारों से बनाकर रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि 9 मई के वाकये में जितने भी लोग जेलों में कैद हैं सबके लिए आम माफी का ऐलान। शेख रशीद ने इंटरव्यू के दौरान मतलूबा जवाब देने के लिए पर्ची ढूंढने का जो एक्शन कर दिखाया, उसने इस इंटरव्यू का फालूदा निकाल दिया और शेख साहब छा गए। मुनीफ फारूक मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदान से ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई थानेदार किसी साइकिल चोर की तफ्तीश कर रहा हो। बहैसियत आम शहरी हमारा तज्जिया है कि शेख रशीद का इंटरव्यू उस्मान डार, सदाकत अब्बासी और फर्रुख हबीब से बाजी ले गया। उन्होंने वो नहीं किया जो उन तीनों ने किया। पहली बात जो कही, मैं 40 दिन के चिल्ले पर था और मुझसे ताउन किया गया, वजू का पानी भी मिलता रहा। फिर अहम बात जो कही, ये रस्म है इसलिए इंटरव्यू दिया जा रहा है। इन 2 बातों में सारी दास्तान कह भी दी और समझा भी गए। उनकी आवाज भर्राई हुई और लर्जिश ज़दा थी, जैसे अभी रो देंगे। 3 औरतें 3 कहानियों में भी थोड़ी कहानी होती है, मगर यहाँ तो वो भी बनती दिखाई नहीं दे रही। अफसोस के बुनियादी अखलाकियात से नाबुल्द यही लोग टीवी पर बैठकर कौम को अखलाकियात का भाषण देते रहते हैं।